यूपी के इटावा में अंडरपास में जल भराव, पानी में फंसी यात्रियों से भरी रोडवेज बस के अंदर पानी भरा, करीब 20 यात्रियों की सांसें अटकी, बमुश्किल बाहर निकाली गई बस। यूपी के सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती नदी, करीब बाढ़ से 250 गांव पानी से प्रभावित हैं, डूब गए हैं। करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, लोगों के लिए मोटर बोट का इंतजाम किया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बुरे हालात, लोगों के घर पानी में डूबे, मेडिकल कॉलेज परिसर में भरा हुआ है पानी। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और आर्मी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। मुंबई में लगातार हो रही बारिश, दहिसर इलाके में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, लोगों को पानी भर जाने से हो रही है दिक्कतें, आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। नेपाल में लैंडस्लाइड के चलते नदी में पलटी 2 बसों के बाद रेस्क्यू काम जारी है। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे, पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद संथली समेत छोटे बड़े नाले उफान पर हैं, कई गांव पानी से घिर गए हैं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। गुजरात के वालसाद में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव, शहर में जलभराव से आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव में बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान से कुछ दूरी पर बह रही है गंगा नदी। आबादी वाले इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया, तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की धड़कन बढ़ी हुई है। यूपी के गोंडा में बाढ़ के चलते दुल्हन को नाव से विदा कर लाया दूल्हा। गोंडा में बाढ़ के चपेट में आने से कई गांव पानी में डूब गए, बाढ़ के बीच हो रही है लोगों की शादी। शाहजहांपुर में बाढ़ में डूबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बाहर आने के लिए स्ट्रेचर का सहारा ले रहे हैं, भीग ना जाए इसलिए 4 लोगों का ये सहारा ले रहे हैं। यूपी के बरेली में बाढ़ से बिगड़े हालात, बाढ़ की वजह से चारपाई से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया, किसानों की हजारों एकड़ फसल पानी में समा गई। बिहार के चंपारण में गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से नदी का जलस्तर बढ़ गया है, कई घरों में पानी घुस गया है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में झमाझम बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार। यूपी के पीलीभीत में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, अस्पताल हुआ पानी, मरीज और अस्पताल कर्मियों को भारी दिक्कत। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात, सड़कों पर 5 फीट तक पानी भरा है, एहतियातन मेडिकल कॉलेज खाली कराया गया, पानी में फंसे 70 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ के कहर की तस्वीरें आई सामने, सड़क पर चल रहे लोगों के कमर तक आया पानी, इलाकों में भरा पानी, डूबी हुई कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। यूपी के हरदोई जिले में बाढ़ का कहर, आफत बनकर बरस रहे हैं बादल, उफान पर पहुंचा नदियों का जलस्तर, डैम और बारात से पानी छोड़ा जा रहा है। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में भटकी नाव में सवार 20 से ज्यादा शिक्षक थे, नाविक की सूझबूझ से इनकी जान बच पाई। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर बिहार की नदियां, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एहतियातन भारी वाहनों को रोका गया है, प्रशासन के मुताबिक भारी वाहनों के लिए 1 से 2 दिन में बहाल हो सकेगी सामान्य स्थिति। बिहार के हाजीपुर से सोनपुर के जोड़ने वाली 148 साल पुरानी गंडक पुल में गड़बड़ी आ गई है, खतरे को देखते हुए पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है, पुल के दोनों तरफ से पुलिस की तैनाती की गई है। 7 राज्यों की 13 सीटों के परिणाम में विपक्ष की बल्ले बल्ले, हिमाचल उत्तराखंड में 2-2 सीटों पर कांग्रेस की जीत, बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर कब्जा कर लिया है, पंजाब में आम आदमी पार्टी तो बिहार में निर्दलीय ने अपना दम दिखाया। हिमाचल के देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को जीत मिली, बीजेपी के होशियार सिंह को हराया, सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर जश्न मना। उपचुनाव के नतीजों पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल की जनता कांग्रेस के साथ, मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने धन बल को हराया। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर की जीत पर कांगड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है कमलेश ठाकुर। देहरा से कांग्रेस उम्मीदवार और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने 9,399 मतों से जीत हासिल की, जनता
को जीत का श्रेय दिया। कहा, देहरा के लोगों की उम्मीदों को जिम्मेदारी से निभाऊंगा। उत्तराखंड के हरिद्वार की मंगलो सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन की उपचुनाव में जीत। कांग्रेस की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ता। विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत। लखपत सिंह बुचोला की जीत पर जश्न मना रहे कार्यकर्ता। 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों पर अजय राय ने कहा, यह जनता का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति भरोसा। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, नीट जैसे अहम मुद्दों को छोड़कर केवल पुराने मुद्दे को उठाकर जनता को भ्रमित करना चाहती है। उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का जोश हाई। पवन खेड़ा ने कहा, नतीजों से साफ है कि आने वाले चुनाव में भी जारी रहेगा जीत का सिलसिला। यह अकेली कांग्रेस नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की जीत है। तमिलनाडु के विक्रवंडी सीट से उपचुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले डीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में जीत का जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया।